सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला। ये मंजरी कक्षा 7 से लिया गया पाठ है, बाल लीला, जिसके कवि हैं सूरदास जी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैया मोई दाऊ बहुत खिंचायो। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे यशोदा हरि पालने झुलावे। आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये माता यशोदा हैं और पालने में लेट रहे हैं श्री कृष्ण। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती हैं और रात में सोने से पहले उन्हें लोरी सुला करके सुलाती हैं। इस पद का अर्थ जानने से पहले हम श्री कृष्ण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में श्री कृष्ण को और माता यशोदा के बारे में जानने की बड़ी लालसा है। जो श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, आज इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको श्री कृष्ण के बारे में भी पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण कौन थे। एक राजा कंस थे। राजा कंस की एक बहन थी। बहन सगी बहन नहीं थी, वो उनकी चचेरी बहन थी, उसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत अधिक प्यार करता था और उसने वासुदेव के साथ उसका विवाह करने का सोचा और उसका विवाह वासुदेव से कर दिया। विवाह की जो रस्म होती है कि जब कन्या विदा होती है तो उसका भाई थोड़ी देर के लिए उसके रथ को चला करके ले जाता है। कंस भी देवकी के रथ पर चढ़ करके देवकी को थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए जा ही रहे थे कि आसमान से एक आवाज आती है जिसे आकाशवाणी कहते हैं। उस आवाज ने जो कहा वो कंस को सुन करके बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा कि जिस देवकी बहन को इतने प्यार से तो विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। ये सुनकर के कंस को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने उसी समय देवकी को मारने का प्रण कर लिया, लेकिन वासुदेव ने जो कंस थे उनके सामने हाथ जोड़े कि आप देवकी को ना मारें, हमारी जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। लेकिन कंस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है ये अपने बच्चे को मुझे ना दें, तो इसलिए कंस देवकी और वासुदेव के को अपने महल ले गए और वहां पर उन्होंने उन्हें जेल में बंद कर दिया। दिन रात पहरा रहता था कि जो कोई भी बच्चा इन देवकी के गर्भ से जन्म लेगा तुरंत ही कंस को पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार देवकी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने उन 4 पुत्रों की ही हत्या कर दी। जैसे ही जन्म लेते थे, जो द्वारपाल होते थे कंस को जाकर बताते थे कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया है, और वहीं पर आकर के कंस देवकी के सामने ही उन पुत्रों को मार दिया करते थे। जब देवकी के 8वां पुत्र हुआ तो बहुत ही के जो पैरों में हाथों में बहुत लोहे की हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं वो सब टूट गईं। तब वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोद में उठाया और माता यशोदा के घर ले गए। उस रात बहुत अधिक बारिश, आंधी, तूफान आ रहा था। बीच में यमुना पड़ती थी और उसी यमुना में गुजर करके यमुना नदी को पार करके जो वासुदेव हैं वो यशोदा के यहाँ पहुँच गए थे। माता यशोदा सोई हुई थी। उसी समय वासुदेव ने जाकर के कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण को वहां पर सुला दिया और ले जाकर के माँ देवकी को दे दिया। फिर आश्चर्यजनक घटना हुई। फिर से देवकी और वासुदेव के पैरों में फिर से वैसी ही जो हथकड़ियाँ थी बंध गईं। पहरेदार उठ गए। पहरेदारों ने कंस को जाकर सूचना दी कि फिर देवकी ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। कंस ने आकर के उस बच्चे को उठाया तो देखा कि वह बालिका थी। जैसे ही उस बच्चे को मारने के लिए कंस ने उठाया
बालिका आकाश में उड़ गई और कहने लगी कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। इस प्रकार कंस ने श्री कृष्ण की खोज प्रारंभ कर दी। तरह तरह के जो राक्षस थे श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजे। कंस श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को मारने के लिए हमेशा किसी न किसी राक्षस को गोकुल गांव में भेज दिया करते थे। जब राक्षसों से श्री कृष्ण नहीं मरे तब उन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा में बुला लिया और श्री कृष्ण गोकुल गांव छोड़ करके मथुरा आ गए। वहां पर उन्होंने कंस का वध करके वहां की जनता को कंस जैसे बुरे राजा से मुक्ति दिलाई और वहां के वो राजा बन गए। ये तो थी श्री कृष्ण की संक्षिप्त में कहानी। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यशोदा माता श्री कृष्ण की सगी मां नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत अधिक प्यार करती थी। इस पद में भी माता यशोदा श्री कृष्ण को किस तरह से पालने में झुला रही हैं और क्या गा करके वो उनको सुला रही हैं, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुआवे। तू काहे नहीं बे गई आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभी अधर फरकावे। सोवत जानी मोन हवे के रई, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, इसका अर्थ है कि यशोदा माता श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। किस प्रकार झुला रही हैं? हलरावे दुलराही मलहावे, जो सोई कछु गावे। उसको हिला रही हैं, दुलरा रही हैं और जोई सोई कछु गावे, और कुछ ना कुछ वो गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं, जिससे श्री कृष्ण सो जाएं। क्या कह रही है यशोदा माता? मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुलावे। वो नींद को कह रही हैं कि मेरे लाल के पास हे नींद आ जाओ और काहे न आने सुलावे। तुम आकर के क्यों श्री कृष्ण को नहीं सुला देती हो कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल के पास नींद तुम आ जाओ और मेरे लाल को सुला दो। तुम क्यों नहीं आकर के मेरे लाल को सुला रही हो? आगे कहती है तू काहे नहीं बे गई आवे, कि हे नींद तू बहुत जल्दी क्यों नहीं आ जाती है। तो को कान बुलावे, कि हे नींद तू जल्दी से आ जा, बड़े बेग से क्यों नहीं आती है, मतलब बहुत जल्दी क्यों नहीं आती है, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। अब श्री कृष्ण यहाँ पर सोते हुए क्या कर रहे हैं? कबू पलक हरि मूंद लेत। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है कि कभी श्री कृष्ण अपनी पलक को मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। अधर शब्द का मतलब होता है होठ, कि कभी अपने होठों को फरकाते हैं, फड़फड़ाते हैं, कि कभी श्री कृष्ण आंखें मूंद लेते हैं और कभी अपने होठों को फड़फड़ाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। सोबत जानी मौन है वे रहे, करी करी सैन बतावे। यहाँ पर श्री कृष्ण सोबत जानी मौन है वे के रहे। यशोदा माता जब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं तो किस तरह से वो सुला रही हैं। वो श्री कृष्ण को सोता हुआ जान करके मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, करी करी सैन बतावे। और सैन का अर्थ होता है आंखें, कि श्री कृष्ण को मौन जान करके सोबत जाने मौन हवे के रही, करी करी सैन बतावे, कि आंखों के इशारे से श्री कृष्ण सो गए हैं, ये इस प्रकार से बता रही हैं। और यशोदा माता हरि को पालने में झुला रही हैं। यही अंतर अकुलाई उठे जसोमती मधुर गावे। और थोड़ा सा भी अगर श्री कृष्ण अकुला उठते हैं, उठ जाते हैं, तो यशोदा माता फिर से मधुर गान या मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं
क्योंकि श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये ईश्वर को सुलाने का जो सुख बहुत जो अमर मुनि हैं उनको भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर को सुलाने का सुख नंद भावनी पावे, यानी यहाँ पर नंद बाबा और माता यशोदा ये सारा सुख प्राप्त कर रहे हैं श्री कृष्ण को पालने का, उन्हें सुलाने का, क्योंकि ये सुख तो बहुत बड़े बड़े मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्या करते हैं जब जाकर के मुनियों को, ऋषियों को ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर माता यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उन्हें ये आनंद जो प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना जसोदा हरि पालने झुलावे और श्री कृष्ण की संक्षिप्त में कहानी। मुझे आशा है इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण के बारे में आपको बहुत जानकारी मिली होगी। वैसे तो बचपन की श्री कृष्ण की बहुत अधिक बाल लीलाएं हैं, सबका वर्णन इस वीडियो में नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हमने केवल यही पद यशोदा हरि पालने झुलावे का अर्थ समझा। मुझे आशा है ये अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए नई नई जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।